धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे आपने ये समय दिया है बोलने का। 42 मांग संख्या 42 और 45 की आज चर्चा होनी है। अध्यक्ष महोदय, ईआरसीपी पे अपना अपना सब श्रेय ले रहे थे, मैं देख रहा था काफी देर से। अध्यक्ष महोदय, जो गंगा जी लाएगा भागीरथ तो वही कहलाएगा। सत्य बात तो यह है। रही चर्चा सिंचाई की, तो ये सब जानते हैं कि जल का महत्व क्या है। हमारे पुराणों में भी कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व ये बना शरीरा। बिना जल के जब शरीर ही नहीं है तो क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या संभावना बनती है इस जीवन की। और तभी इस विषय पे प्रत्येक सदन के हर बुद्धिजीवी ने इस पर अपने अपने तरीके से बात रखी है, जो निश्चित तौर पे प्रशंसा के योग्य हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा। वहां बाड़ी BRI, वहां 2 बांध हैं जहां से मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। एक तो पार्वती बांध है। तो पार्वती बांध की स्थिति अध्यक्ष महोदय यह है कि वहां एक तो नहर पूरी कच्ची है, तो मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि उस नहर को पक्का किया जाए। और कई जगह लीकेज है, उस लीकेज के कारण कम से कम 25% लीकेज क्षति होती है। दूसरी, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई नहर आती है, तो लगभग 25% सिंचाई का पानी उत्तर प्रदेश के किसान उसमें से नहर तोड़ के और पानी ले जाते हैं। तो वहां पुलिस की गश्त की व्यवस्था की जाए या वहां चौकी बनाई जाए जो सिंचाई के समय काम आए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, राम सागर है, जिसको बाड़ी क्षेत्र के लिए पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, माया के गुम्मट और राम सागर से नहर निकलती है, गुम्मट के नाम से, गुम्मट बाड़ी नहर। वहां उस नहर को कुछ राजनेताओं द्वारा उस पर सड़क बना दी गई है। कई बार नोटिस देने के बावजूद सिंचाई विभाग का कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। मैं तो उन नोटिस वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सामने एक एईएन, बिजली विभाग के एईएन के 22 फ्रैक्चर होने के बावजूद भी उन्होंने नोटिस दे दिए। माननीय सदस्य, ये तरीका थोड़ी, उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, उस नहर पे आज तक किसी सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। अध्यक्ष महोदय, मेरी ओर जरा ध्यान दें, जो मैं निवेदन कर रहा हूं। सब नोट हो रहा है। उस नहर को पाट दिया गया और उस पर 80 फीट चौड़ी सड़क बना दी गई। उसका मूल उद्देश्य यह था कि वहां के राजनेताओं ने वहां जमीन खरीद रखी थी। जमीन खरीद के वहां रिसोर्ट बनाया, होटल बनाया। होटल के लिए कितनी मंजिल बना सकते हैं, कितनी चौड़ी रोड भैया किसी ने एडवाइस दी, और किसी ने बताया कि 5-6 मंजिल अगर आपको बनानी है तो आपको 80 फीट रोड डालनी पड़ेगी। तो उस नहर की जमीन पर और किसानों की जमीन पर सड़क 80 फुट बना दी गई, जबकि टेंडर हुआ था 13 मीटर का। नगर पालिका से पैसे आए, पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई 13 मीटर की, और मौके पर 80 फीट की सड़क बनी सिंचाई की नहर के ऊपर। और जब ठेकेदार ने कहा कि 80 फीट नहीं बना पाऊंगा, तो उससे कहा पेमेंट मैं करवाऊंगा। उस समय सरकार की आपसी इनका डिस्प्यूट था, विकलांग सी सरकार थी, ये कोई कार्रवाई कर नहीं पाए है। बस ये कहीं वहां के नेता नाराज नहीं हो जाएं, इस वजह से उस सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हो गया।
माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से भाई, आप आभार। बोलना तो 5 मिनट में आप जितना जिसको बोलना महोदय, भारत का भविष्य बनाने के लिए राष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता